राम राम सारियानु। आज हम EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए अपना टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में। फर्स्ट टॉपिक है बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना, हैंडलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। परिचय। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल भारत में एक सरकारी पहल है। यह पूरे भारत में भारतीय जनजातियों, SC ST अनुसूचित जनजाति के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी, जिसका उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस संदर्भ में छात्रावास वार्डन की भूमिका छात्रों के समग्र विकास और देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रभावी छात्रावास वार्डन बनने के लिए प्रशासनिक योग्यता और सांगठनिक कौशल के संयोजन की आवश्यकता होती है। छात्रावास वार्डन अनुशासन बनाए रखने, सुविधाओं के प्रबंधन और छात्रावास में रहने वाले छात्रों के कल्याण हेतु जिम्मेदार होते हैं। कुशल और अच्छी तरह से कार्य करने के लिए छात्रावास वार्डन की प्रशासनिक भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि छात्रों को एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिले जो उनकी शैक्षणिक गतिविधियों और व्यक्तिगत विकास में सहायक हो। छात्रों की बड़ी संख्या को प्रबंधित करने में हॉस्टल वार्डन की भूमिका। एक हॉस्टल वार्डन को छात्रों की बड़ी संख्या को प्रबंधित करते समय विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरणार्थ, छात्र क्षमता, सुविधाएं, छात्रों की विविध पृष्ठभूमि तथा संस्कृतियां, अनुशासन, आपातकालीन स्थिति, कार्यभार तथा समय प्रबंधन, संचार, संसाधन आवंटन इत्यादि। इन चुनौतियों से निपटना एक हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होती हैं। वे चुनौतियां कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, क्षमता योजना। बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि छात्रावास का बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और संसाधन भार संभालने में सक्षम है। साथ ही छात्रावास में आराम से रह सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिए क्षमता मूल्यांकन करें। सेकंड, पर्याप्त सुविधाएं। सुनिश्चित करें कि छात्रावास सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शयनगृह, अध्ययन क्षेत्र, सामान्य कक्ष, भोजन क्षेत्र, स्नानागृह और मनोरंजक स्थानों जैसी पर्याप्त सुविधाओं से सर्जित हो। थर्ड, विविध पृष्ठभूमि और संस्कृतियाँ। एक बड़े छात्रावास में छात्र विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अतः हॉस्टल वार्डन को विविधता को प्रबंधित करना और समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब विभिन्न रीति रिवाजों और प्रथाओं का सम्मान करने और उन्हें समायोजित करने की बात आती है। एक हॉस्टल वार्डन को हॉस्टल में समावेशी वातावरण को बनाए रखना चाहिए ताकि विभिन्न विचारों, संस्कृतियों, रीति रिवाजों के बीच सामंजस्य बैठाया जा सके। फोर्थ, अनुशासन बनाए रखना। बड़ी संख्या में छात्रों के साथ नियमों को लागू करना और अनुशासन बनाए रखना अधिक जटिल होता है। यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र छात्राओं के नियमों के साथ साथ आचार संहिता का पालन करें। हॉस्टल वार्डन को अनुशासनात्मक वातावरण बनाने हेतु नए नए तरीके ईजाद करने चाहिए। फिफ्थ, आपातकालीन तैयारी। आपात स्थिति के लिए तैयार रहना और बड़ी छात्र आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपातकालीन स्थिति के लिए निकासी प्रक्रियाएं, आपातकालीन अभ्यास और समय पर संचार महत्वपूर्ण है। सिक्स्थ, कार्यभार और समय प्रबंधन। एक बड़े छात्रावास में वार्डन के लिए प्रशासनिक कार्यों, छात्रों की चिंताओं और
अन्य जिम्मेदारियों को संभालना चुनौतीपूर्ण है। अतः सभी कार्यों में शीर्ष पर बने रहने के लिए प्रभावी समय प्रबंधन आवश्यक है। नेक्स्ट 7, संचार प्रबंधन। बड़ी संख्या में छात्रों के साथ संवाद करना और यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुँचे मुश्किल हो सकता है। बड़ी संख्या के साथ फीडबैक प्राप्त करना और खुले संचार को सुविधाजनक बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट 8, संसाधन आवंटन। बड़ी संख्या में छात्रों को कमरे, सुविधाएं और उपयोगिताओं जैसे संसाधनों को आवंटित करने के लिए उचित वितरण और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 9, छात्र कल्याण और सहायता। वार्डन को व्यक्तिगत या शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों की पहचान करना अधिक दुष्कर हो जाता है। सभी छात्रों के लिए पर्याप्त सहायता और परामर्श संसाधन सुनिश्चित करना एक अन्य चुनौती भी हो सकती है। नेक्स्ट 10, समुदाय की भावना बनाए रखना। एक छात्रावास में छात्रों के बीच समुदाय भावना पैदा करना और उसे बनाए रखना आवश्यक है। बातचीत को प्रोत्साहित करना, कार्यक्रम आयोजित करना और मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना जैसी अधिक जटिल चुनौतियों के बीच वार्डन को कार्य करना होता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। परीक्षा उपयोगी तथ्य। हॉस्टल किस भाषा का शब्द है? द करेक्ट आंसर इज लैटिन भाषा का। हॉस्टल मीटिंग कब आयोजित करनी चाहिए? द करेक्ट आंसर इज महीने में एक बार। EMRS का पूर्ण रूप क्या है? एकलव्य मॉडल। द करेक्ट आंसर इज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। नेक्स्ट, छात्रों की गतिविधियों को कौन से रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज मूवमेंट रजिस्टर में। नेक्स्ट, EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में छात्रों की संख्या की निश्चित सीमा है। द करेक्ट आंसर इज 480। नेक्स्ट, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के निर्माण और आवर्ती खर्चों के लिए अनुदान दिया जाता है। द करेक्ट आंसर इज संविधान के अनुच्छेद 275 सब क्लॉज 1 के तहत। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर के कितने उप जिलों में स्कूल हैं? द करेक्ट आंसर इज 102 उप जिलों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं। नेक्स्ट, हॉस्टल सुरक्षा संबंधी कार्य किसका है? द करेक्ट आंसर इज वार्डन का। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? द करेक्ट आंसर इज 2004 में। नेक्स्ट, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की शुरुआत कब की गई? द करेक्ट आंसर इज वर्ष 1997-98 में। अब बात करते हैं छात्रावास वार्ड के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। छात्रावास वार्ड के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है संकट प्रबंधन। सेकंड, संगठनात्मक कौशल। थर्ड, संचार कौशल। फोर्थ, नियमों विनियमों का प्रवर्तन। फिफ्थ, समस्या समाधान कौशल। सिक्स्थ, संसाधन प्रबंधन। 7, संघर्ष समाधान। 8, समय प्रबंधन। 9, सहानुभूति और धैर्य। 10th, नेतृत्व। 11, पर्यवेक्षण और निगरानी। 12, छात्र कल्याण। 13, अनुशासन और आचरण। 14, स्वास्थ्य और स्वच्छता। 15, परामर्श और मार्गदर्शन। 16, रिकॉर्ड रखना। 17, मूल्यों को विकसित करना। 18, टीम प्रबंधन। 19, छात्र प्रबंधन। 20, प्रवेश और रिक्तियाँ। 21, सुरक्षा। फर्स्ट बात करते हैं संकट प्रबंधन। छात्रावास वार्डन को अप्रत्याशित स्थितियों या आपात स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, अतः उसमें संयम तथा
संकटपूर्ण स्थिति को कुशलतापूर्वक संभालने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना, निकासी योजना बनाना और यह जानना कि सहायता के लिए किससे संपर्क करना आदि शामिल है। सेकंड, संगठनात्मक कौशल। छात्रावास वार्डन को एक साथ विभिन्न कार्यों को संभालने की आवश्यकता होती है। मजबूत संगठनात्मक कौशल से प्रशासनिक कार्यों जैसे रिकॉर्ड बनाए रखना, कागजी कार्रवाई को संभालने और छात्रावास संसाधनों का सही प्रबंधन वार्डन के संगठनात्मक कौशल हैं। थर्ड, संचार कौशल। छात्रों, अभिभावकों और छात्रावास कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने में प्रभावी संचार आवश्यक है। अतः वार्डन को नियमों, दिशा निर्देशों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्वक बताने में सक्षम होना चाहिए। फोर्थ, नेक्स्ट नियमों और विनियमों का प्रबंधन। छात्रावास के नियमों और विनियमों को निष्पक्ष तरीके से लागू करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए दृढ़ता और अनुशासन के संतुलन की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र नियमों के महत्व और उनका पालन करने में अग्रसर हो सके। नेक्स्ट, फिफ्थ, समस्या समाधान कौशल। छात्रावास के वातावरण में विभिन्न मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें पारस्परिक संघर्ष से लेकर रखरखाव की समस्या शामिल है। मजबूत समस्या समाधान कौशल के द्वारा वार्डन को इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और उचित समाधान खोजने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ, संसाधन प्रबंधन। वार्डन को इन्वेंट्री प्रबंधन, रखरखाव और मरम्मत सहित छात्रावास संसाधनों की देखरेख करने की आवश्यकता होती है। अतः संसाधन संपन्न होना और उपलब्ध सुविधाओं का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। नेक्स्ट, सेवंथ, संघर्ष समाधान। छात्रों के बीच या छात्रों और कर्मचारियों के बीच संघर्ष से निपटना वार्डन के कार्यभार का एक नियमित हिस्सा है। अतः वार्डन को छात्रावास के भीतर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने संघर्ष समाधान में कुशल होना चाहिए। नेक्स्ट, एट्थ, समय प्रबंधन। छात्रावास वार्डन की दिनचर्या बेहद व्यस्त होती है, जिसमें प्रशासनिक कार्य, छात्रावासियों के साथ संप्रेषण और अन्य जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। समय प्रबंधन कौशल से वार्डन कार्यों को प्राथमिकता देने और अपने काम के घंटों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, नाइन्थ, सहानुभूति और धैर्य। छात्रावासियों को चुनौतियों और घर की याद आदि का सामना करना पड़ता है। अतः वार्डन को सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण से कठिन समय के दौरान छात्रों का समर्थन करने और उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को समझने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, टेंथ, नेतृत्व। छात्रावास वार्डन के रूप में वार्डन छात्रावास कर्मचारियों की टीम का नेतृत्व करता है तथा छात्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। टीम को प्रेरित करने और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक छात्रावास वार्डन में मजबूत नेतृत्व गुण का होना आवश्यक है। हॉस्टल वार्डन के रूप में वार्डन का कर्तव्य सिर्फ नियमों को लागू करना नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए एक पोषण और सहायक वातावरण भी बनाना है। नेक्स्ट, 11, पर्यवेक्षण और निगरानी। छात्रावास में छात्रों की गतिविधियों की नियमित निगरानी आवश्यक है। अतः वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र दैनिक कार्यक्रम का पालन, कक्षाओं में भाग लेना और पाठ्येतर गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि नहीं। 12, छात्र कल्याण। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना हॉस्टल वार्डन का दायित्व है। अतः वार्डन को छात्रावास में एक पोषणकारी और सहायक वातावरण बनाना चाहिए, जो शैक्षणिक विकास और व्यक्तिगत विकास के अनुकूल हो। नेक्स्ट, 13, छात्रावास और आचरण। छात्रावास वार्डन के रूप में छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रावास के नियमों और विनियमों को लागू करना वार्डन का दायित्व है। छात्रावास में रह रहे छात्रों के बीच सम्मान, जिम्मेदारी और सहयोग भावना को स्थापित करना वार्डन का कार्य है। नेक्स्ट, 14, स्वास्थ्य और स्वच्छता।
स्वच्छ छात्रावास वातावरण की देखरेख आदि का दायित्व हॉस्टल वार्डन का होता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार वार्डन को नियमित छात्रों की स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट 15 परामर्श और मार्गदर्शन। छात्रों के व्यक्तिगत शैक्षणिक या भावनात्मक मुद्दों का समाधान करते हुए परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करना तथा खुले संचार का माहौल बनाए रखना वार्डन की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट 16 रिकॉर्ड रखना। छात्रों की उपस्थिति, व्यवहार और छात्रावास में होने वाली समस्त घटनाओं का रिकॉर्ड बनाए रखना एक कुशल छात्रावास वार्डन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट 17 मूल्यों को विकसित करना। हॉस्टल वार्डन छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करते हुए छात्रों को पारंपरिक मूल्य और आदिवासी संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट 18 टीम प्रबंधन। यदि छात्रावास में सहायक वार्डन या अन्य सहायक कर्मचारी हैं तो छात्रावास के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु समन्वय स्थापित करना तथा प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना हॉस्टल वार्डन का दायित्व है। नेक्स्ट छात्र प्रबंधन। छात्र 19 छात्र प्रबंधन। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा एवं छात्रों की भलाई के लिए छात्रावास वार्डन जिम्मेदार होता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी छात्र आवास के नियमों और विनियमों का पालन करें, अनुशासन बनाए रखें और उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यवहार संबंधी मुद्दे को नियंत्रित करें। नेक्स्ट 20 प्रवेश और रिक्तियाँ। छात्रावास वार्डन छात्रावास की प्रवेश प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, जिसमें नए छात्रों को कमरे आवंटित करना और रिक्तियों को संभालना शामिल है। वे वर्तमान छात्रावासियों का रिकॉर्ड बनाए रखते हैं और प्रवेश संबंधी मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। नेक्स्ट 21 सुरक्षा। छात्रावास परिसर और उसके निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना छात्रावास वार्डन का दायित्व है। छात्रावास वार्डन को सुरक्षा उपाय लागू करना चाहिए तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। निष्कर्ष। एक छात्रावास वार्डन के रूप में छात्रावास वार्डन के समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियां होती हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए छात्रावास वार्डन को अति सक्रिय रहना चाहिए तथा छात्रावास में एक मजबूत संगठनात्मक और संचार कौशल को विकसित करना चाहिए। एक आदर्श छात्रावास बनाने के उद्देश्य से वार्डन द्वारा छात्रावास में सहायक वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रावास में बड़ी छात्र आबादी को नियंत्रित करने के लिए अपने सहायकों की एक टीम का उपयोग करना चाहिए, जिससे वार्डन एक आदर्श छात्रावास विकसित कर सकने में सफल हो सके। नाउ परीक्षा उपयोगी प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। एक छात्रावास वार्डन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ए छात्रों के शैक्षणिक मामलों को संभालना। बी पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना। सी छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना। डी छात्रों के वित्त का प्रबंधन करना। द करेक्ट आंसर इज सी छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना। एक छात्रावास वार्डन की प्राथमिक जिम्मेदारी छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना होता है। हॉस्टल वार्डन की नियुक्ति हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही होती हैं। विकल्प में वर्णित अन्य कार्यभार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अध्यापकों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। ए नियम उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करना। बी उपद्रवियों को छात्रावास से निष्कासित करना। सी मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठक करना। डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठक करना। छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका समस्याओं को चिन्हित करना एवं उसका निस्तारण करने के लिए छात्रों के साथ नियमित रूप से बैठक करना होता है। अतः दिए गए विकल्पों में सबसे सही उत्तर विकल्प सी होगा। नेक्स्ट
छात्रावास निवासियों के नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ए, सभी छात्रों के लिए अलग अलग अध्ययन घंटे निर्धारित करना। बी, विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों के साथ बातचीत को प्रतिबंधित करना। सी, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। डी, सामूहिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करना। द करेक्ट आंसर इज डी, सामूहिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करना। सामूहिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन कर वार्डन छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ा सकते हैं। सामूहिक गतिविधि के द्वारा छात्र आपस में एक दूसरे की सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियों से परिचित होते हैं। फलस्वरूप उसमें आपसी सौहार्द की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्डन को निम्नलिखित में से किस नियम से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए? ए, छात्रावास भवन निर्माण मानदंड। बी, छात्रावास नीतियों और दिशा निर्देश। सी, राष्ट्रीय खेल दिशा निर्देश। डी, स्थानीय यातायात नियम। द करेक्ट आंसर इज बी, छात्रावास नीतियों और दिशा निर्देश। करेक्ट आंसर इज बी, छात्रावास नीतियाँ और दिशा निर्देश। छात्रावास नीतियाँ और दिशा निर्देश से छात्रावास वार्डन को अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं नियमों और दिशा निर्देशों के आधार पर ही छात्रावास का कुशल संचालन संभव होता है तथा छात्रावास की समस्त गतिविधियाँ इन्हीं नियमों से निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट, छात्रावास का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ए, वरिष्ठ रिपोर्टर। बी, वार्डन। सी, सहायक मुख्य हाउसकीपर। डी, सुपरवाइजर। द करेक्ट आंसर इज बी, वार्डन। छात्रावास वार्डन किसी भी संस्थान के छात्रावास का प्रमुख होता है। छात्रावास से संबंधित समस्त कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन उसे बड़ी सूझबूझ एवं सावधानी के साथ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में नियमित रूप से सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करना क्यों महत्वपूर्ण है? ए, छात्रों को व्यस्त रखने और उन्हें विघटनकारी व्यवहार में संलग्न होने से रोकने के लिए। बी, गतिविधि शुल्क के माध्यम से छात्रावास के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना। सी, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। डी, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना और एक सकारात्मक छात्रावास वातावरण बनाना। द करेक्ट आंसर इज डी, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना और एक सकारात्मक छात्रावास वातावरण बनाना। छात्रावास में नियमित रूप से सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना और एक सकारात्मक छात्रावास वातावरण को बनाना होता है। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में छात्रों के बीच संघर्ष समाधान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करना क्यों महत्वपूर्ण है? ए, छात्रों के बीच जवाबदेही की भावना पैदा करना। बी, संघर्षों में शामिल छात्रों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करना। सी, यह सुनिश्चित करना कि संघर्ष की सूचना छात्रावास प्रबंधन को शीघ्र दी जाए। डी, खुले संचार को प्रोत्साहित करना, चिंताओं को दूर करना और संघर्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना। द करेक्ट आंसर इज डी, खुले संचार को प्रोत्साहित करना, चिंताओं को दूर करना और संघर्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना। छात्रावास में छात्रों के बीच संघर्ष समाधान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करना आवश्यक है, जिससे छात्रावास में खुले संचार को बढ़ावा मिले एवं विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सके एवं एक आदर्श छात्रावास स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करने के लिए छात्रावास के बुनियादी ढांचे और लेआउट की उचित योजना बनाना क्यों आवश्यक है? ए, छात्रावास में अनुमत छात्रों की संख्या को सीमित करना। बी, सभी छात्रों के लिए एक आरामदायक और उपयुक्त रहने का माहौल प्रदान करना। सी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रावास स्थानीय कोण और नियमों का अनुपालन करता है। डी, छात्रावास के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। द करेक्ट आंसर इज बी, सभी छात्रों के लिए एक आरामदायक और उपयुक्त रहने का माहौल प्रदान करना। छात्रावास में रह रहे समस्त छात्रों के लिए एक आरामदायक और रहने के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करना छात्रावास वार्डन की जिम्मेदारी होती है।
बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करने के लिए छात्रावास के बुनियादी ढांचे और लेआउट की योजना बनाना आवश्यक है, जिसके आधार पर छात्रों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में कमरे के आवंटन के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल योग्य छात्रों को सबसे अच्छे कमरे मिले। बी, कमरे के आवंटन के दौरान छात्रों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए। सी, छात्रों के बीच निष्पक्षता और समानता की भावना को बढ़ावा देना और पक्षपात से बचना। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, छात्रों के बीच निष्पक्षता और समानता की भावना को बढ़ावा देना और पक्षपात से बचना। छात्रों के बीच निष्पक्षता और समानता की भावना को बढ़ावा देना और पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचने के लिए छात्रावास में कमरे के आवंटन के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली विकसित करना महत्वपूर्ण है, जिससे छात्रावास में छात्र आपस में आत्मीय भावना के साथ रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्डन को उन स्थितियों को कैसे संभालना चाहिए जहां एक छात्र शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहा है? ए, छात्र को छात्रावास की गतिविधियों से बाहर करना। बी, छात्र के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करना। सी, छात्र के शैक्षणिक मुद्दों को नज़रअंदाज करना। डी, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए छात्र को दंडित करना। द करेक्ट आंसर इज बी, छात्र के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करना। एक छात्रावास में शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहे छात्र के लिए हॉस्टल वार्डन को छात्र के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे छात्र शैक्षणिक परेशानियों से मुक्त हो सके। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास से छात्रों को क्या लाभ है? ए, अनुशासन। बी, सहयोग की भावना। सी, आत्मनिर्भरता। डी, उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। छात्रावास छात्रों हेतु एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रावास में रहने से छात्र अनुशासन सीखते हैं, जिससे छात्र अनुशासित हो जाते हैं। छात्रावास में अध्ययन हेतु छात्रों के लिए अच्छी सुविधाएं और अच्छा वातावरण रहता है। छात्रावास में रहने से छात्रों में सहयोगी प्रवृत्ति की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। ए, पूर्णकालिक। बी, पूर्णकालिक या संविदा। सी, संविदा आधारित। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए, पूर्णकालिक। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति पूर्णकालिक होनी चाहिए। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों के देखभाल की जिम्मेदारी छात्रावास अधीक्षक की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र छात्राओं में जिम्मेदारी के गुण कैसे विकसित किए जा सकते हैं? ए, कक्षा में पढ़ाकर। बी, बैठक बुलाकर। सी, जिम्मेदारियां देकर। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, जिम्मेदारियां देकर। छात्र छात्राओं में जिम्मेदारी के गुण को विकसित करने हेतु छात्रों को जिम्मेदारी देने का अवसर प्रदान करना चाहिए एवं छात्रों को कार्य महत्व के बारे में समझाना चाहिए। साथ ही दी गई जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण ढंग से निभाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है? ए, स्वास्थ्य एवं सफाई। बी, अनुशासन। सी, व्यवहार। डी, उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। एक छात्रावास अधीक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। छात्रावास वार्डन में अनुशासन, स्वास्थ्य, व्यवहार, साफ सफाई का आचरण, कर्तव्य निष्ठा, नेतृत्वकर्ता एवं कुशल वक्ता के गुण होने चाहिए, जिससे वह छात्रावास में आदर्श माहौल बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास स्टाफ में निम्न में से कौन सम्मिलित हैं? ए, वार्डन। बी, सुरक्षा गार्ड। सी, काउंसलर। डी, उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। एक छात्रावास में अग्रलिखित स्टाफ सम्मिलित होने चाहिए। फर्स्ट, वार्डन। सेकंड, काउंसलर। थर्ड, रसोइया। फोर्थ, सुरक्षा गार्ड। फिफ्थ, सफाई कर्मी। सिक्स्थ, सहायक क्लर्क आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास वार्डन EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ए स्थानीय निकाय, बी विद्यालय प्रशासन, सी राज्य सरकार, डी केंद्र सरकार। द करेक्ट आंसर इज डी केंद्र सरकार। छात्रावास वार्डन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। एक छात्रावास में छात्रावास वार्डन का पद महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक हॉस्टल वार्डन हैं। स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत तकनीकी या भावनात्मक समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? ए आपातकालीन तैयारी, बी माता पिता को बताएं, सी मेंटोर और मार्गदर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी मेंटोर और मार्गदर्शन। छात्रावास वार्डन छात्रों के व्यक्तिगत तकनीकी या भावनात्मक समस्याओं को दूर करने के लिए मेंटोर और मार्गदर्शन की भूमिका के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया है? ए NVS, बी KVS, सी EMRS, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पूरे भारत में आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किए गए हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी। इन विद्यालयों का उद्देश्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? ए छात्रावास अधीक्षक, बी वार्डन, सी सुरक्षा गार्ड, डी काउंसलर। द करेक्ट आंसर इज सी सुरक्षा गार्ड। छात्रावास का प्रभारी छात्रावास अधीक्षक होता है। एक छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। छात्रावास में छात्रों की सुरक्षा और अन्य प्रकार की देखरेख करना छात्रावास अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास के वरिष्ठ वार्डन एवं वार्डन की नियुक्ति किसकी सिफारिश से की जाती है? ए वाइस चांसलर, बी डीन, सी अधीक्षक, डी अधीक्षक व डीन। द करेक्ट आंसर इज डी अधीक्षक व डीन। छात्रावास में छात्रावास वार्डन की नियुक्ति वाइस चांसलर द्वारा अधीक्षक की सिफारिश पर की जाती है। इस प्रक्रिया में अधीक्षक डीन से परामर्श करने के उपरांत सिफारिश करता है, अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रबंधन पर अत्यधिक बोझ हो तो उसे किस अवधारणा का उपयोग करना चाहिए? ए विकेंद्रीकरण, बी प्रतिनिधि मंडल, सी प्रबंध का दायरा, डी उपर्युक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी उपर्युक्त सभी। यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ है तो उसे विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधि मंडल एवं प्रबंध के दायरे का उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ न हो। नेक्स्ट, छात्रावास का प्रमुख अधिकारी होता है। ए छात्रावास अधीक्षक, बी सीनियर वार्डन, सी ऑफिस केयरटेकर, डी वार्डन। द करेक्ट आंसर इज ए छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास अधीक्षक किसी भी संस्थान के छात्रावास का प्रमुख अधिकारी होता है। नेक्स्ट, एकलव्य मॉडल आवासीय नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस विभाग या मंत्रालय के अधीन होता है? ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। द करेक्ट आंसर इज बी जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी। इसका उद्देश्य खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान देने के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों के स्तर का बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में आमतौर पर कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं? ए 5, बी 6, सी 3, डी 4। द करेक्ट आंसर इज डी 4। एक छात्रावास में सामान्यतः 4 वार्डन नियुक्त किए जाते हैं, जो निम्नवत हैं। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन वार्डन, बी स्वास्थ्य एवं मनोरंजन हेतु वार्डन, सी मेस हेतु वार्डन, फोर्थ
साफ सफाई हेतु वार्डन। इस तरह 4 प्रकार के वार्डन एक छात्रावास में नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई छात्र हॉस्टल वार्डन को आवेदन क्यों लिखता है? ए, घर जाने के लिए, बी, स्वास्थ्य समस्या के लिए, सी, अवकाश के लिए, डी, उपर्युक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। कोई छात्र हॉस्टल वार्डन को पत्र तब लिखता है जब वह लंबे अवकाश पर या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण घर जा रहा होता है। अवकाश पत्र लिखने का तात्पर्य यह है कि छात्र अपने अनुपस्थिति की सूचना से हॉस्टल वार्डन को अवगत करा रहा है, जिसका रिकॉर्ड हॉस्टल वार्डन के पास होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्डन को छात्रों के लिए कब सुलभ होना चाहिए? ए, दिन के विशिष्ट घंटे, बी, केवल कार्य दिवसों पर, सी, केवल भोजन के समय, डी, आवश्यकता अनुसार जब भी छात्रों को सहायता की आवश्यकता हो। द करेक्ट आंसर इज डी, आवश्यकता अनुसार जब भी छात्रों को सहायता की आवश्यकता हो। एक छात्रावास वार्डन को सदैव जब भी छात्रों को सहायता की आवश्यकता हो तब छात्रावास वार्डन को उपस्थित होना चाहिए। एक छात्रावास वार्डन का प्रमुख कर्तव्य ही छात्रों की सुरक्षा करना एवं उनका संरक्षण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की खेलकूद गतिविधियां, स्काउट्स और गाइड गतिविधियां, एनसीसी गतिविधियों को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? ए, परामर्श रजिस्टर में, बी, छात्रों का व्यवहार रिकॉर्ड में, सी, उपलब्धियां रजिस्टर में, डी, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, उपलब्धियां रजिस्टर में। छात्रों की खेलकूद से संबंधित गतिविधियों को जैसे एनसीसी, स्काउट्स गाइड एवं अन्य प्रकार की खेलकूद से संबंधित गतिविधि को उपलब्धियां रजिस्टर में दर्ज किया जाता है एवं छात्रों की असामान्य गतिविधियों को परामर्श रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कब प्रारंभ हुए थे? ए, 1990 और 91 में, बी, 1997-98 में, डी, 1998-99 में, सी, 1998-99 में, डी, 1999-2000 में। द करेक्ट आंसर इज बी, 1997-98 में। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS का प्रारंभ वर्ष 1997-98 में हुआ था। EMRS विद्यालय की योजना आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए धनराशि का आवंटन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी, परिवार कल्याण मंत्रालय, सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, डी, संस्कृति मंत्रालय। द करेक्ट आंसर इज सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। EMRS विद्यालयों के लिए धनराशि का आवंटन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। EMRS विद्यालयों का उद्देश्य प्रत्येक EMRS में नामांकित सभी छात्रों का व्यापक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विकास करना है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो प्लीज़ बताएं। थैंक यू।